ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाहु ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अगरचे उनका ताल्लुक इंडिया से है, उसके बावजूद इंडिया में भी जो हिंदुओं के अंदर भी बाबा हजरात मौजूद हैं, उन बाबाओं को बड़ा नंगा करते हैं। तो इस हवाले से तो मुझे एक ख़ास अकीदत है उनके साथ कि मिशन एक है, बाबों को नंगा करना। बाकी एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूँगा कि मैं पर्सनली आई लव यू, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, देखा आपने इंजीनियर मिर्ज़ा ने किस तरह से मुसलमानों को मुशरिक और काफिर करार देता है और काफिरों को किस तरीके से उनकी हिमायतें कर रहा है। तो इसको ये नहीं मालूम कि कुरान पाक में काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है, मुसलमानों के बारे में क्या फ़रमाया है। सूरह काफिरून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो ए काफिरों, ना मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत करता हूँ और ना तुम मेरे माबूद की इबादत करते हो। ना मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत करूँगा और ना तुम मेरे माबूद की इबादत करोगे, लिहाजा तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। और इंजीनियर मिर्ज़ा किस तरीके से जो है उसको आई लव यू कह रहा है और अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। और उस ध्रुव राठी के लिए, उस काफिर के लिए, हिंदू के लिए, जो कि जिसने अपनी वीडियो बनाई है और उसमें सारा मवाद फ़िल्मों से लिया है। इंजीनियर मिर्ज़ा भी तो फ़िल्मी कज़्ज़ाबी है, बजाय इल्मी किताबी के किताबों के हवाले देने के उसने फ़िल्मों के हवाले दिए। इंजीनियर मिर्ज़ा भी तो फ़िल्मों के हवाले देता है, इसलिए ये उसकी मुकम्मल जो है हिमायत कर रहा है। दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा ने यहाँ पर अपनी खारिजियत साबित कर दी है कि मुसलमानों को मुशरिक भी कहो, बिदती भी कहो, कलमा को मुशरिक भी कहो, उनको कत्ल करना जायज़ समझो और काफिरों को अमान दो, काफिरों से मोहब्बत करो, काफिरों को आई लव यू कहो, काफिरों को मुकम्मल सपोर्ट करो। दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा हदीसें बहुत पढ़ता है, लेकिन इसने ये खारिजियों वाली हदीसें नहीं पढ़ी, इसने सिर्फ अपने मतलब की हदीसें पढ़ी हुई हैं। दोस्तों, अब मैं जो हदीसें बयान कर रहा हूँ उसमें आप देख लें कि इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर वो किस तरह से फिट बैठती हैं कि ये खारिजी ज़माने का है या नहीं है। दोस्तों, पहली निशानी है कि वो कम सिन लड़के होंगे। खारिजी कौन होंगे? कम सिन लड़के। इंजीनियर मिर्ज़ा को देख लो, छोकरा है और इसकी सारी यंग जनरेशन है। कहता है मेरी तो सारी जो स्टूडेंट है ना, सब यंग जनरेशन है, तो यही तो खारिजी हैं। दूसरी निशानी है दिमागी तौर पर नापुख्ता होंगे, यानी कि नादान होंगे। तीसरी, घनी धाड़ियाँ रखेंगे, बहुत ऊंचा तहबंद बांधने वाले होंगे। ये खारिजी मशरिक़ की जानिब से निकलेंगे, ये हमेशा निकलते रहेंगे यहाँ तक कि इनका आखिरी ग्रोथ दज्जाल के साथ होगा। ईमान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो इबादत और दीन में बहुत मुतशद्दिद और इंतहा पसंद होंगे। तुम में से हर एक इनकी नमाज़ों के मुकाबले में अपनी नमाज़ों को हक़ीर जानेगा और इनके रोज़ों के मुकाबले में अपने रोज़ों को हक़ीर जानेगा। नमाज इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। वो कुरान मजीद की तिलावत ऐसे करेंगे कि इनकी तिलावत कुरान के सामने तुम्हें अपनी तिलावत की कोई हैसियत दिखाई ना देगी। इनकी तिलावत इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। वो लोगों को किताबुल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लेकिन कुरान के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इंजीनियर मिर्ज़ा को देखें ना, कुरान हदीस, लेकिन ना कुरान इसके हलक से उतरती है, ना हदीस इसके हलक से उतरती है। इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सिर्फ खारजी और वहाबियत फैलाने आया है। वो बज़ाहिर बहुत अच्छी बातें करेंगे, इनके नारे स्लोगन्स होंगे। स्लोगन्स, इंजीनियर मिर्ज़ा के स्लोगन्स देख लें कि बाप बेटे शय कोई नहीं, फ़िरक़ों की दुकानें बंद और टाइम क़यामत तक है तो फ़लाना क़यामत तक है। और ज़ाहिरी बातें दूसरी लोगों से अच्छी होंगी और मुतासिर करने वाली होंगी, यानी इनके नारे होंगे, स्लोगन्स होंगे और ज़ाहिरी बातें दूसरे लोगों से अच्छी होंगी और मुतासिर करने वाली होंगी। मगर वो किरदार के लिहाज से बड़े ज़ालिम, खूनख्वार और घनाउने होंगे। वो तमाम मखलूक में बदतरीन लोग होंगे। वह हुकूमत वक्त या हुक्मरानों के ख़िलाफ़ खूब तानाज़नी करेंगे और इन पर गुमराही की ज़लालत का फ़तवा लगाएंगे। वो उस वक्त मंजर आम पर आएंगे जब लोगों में तफ़र्रुक़ा और इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा। वो मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे। दोस्तों, मुसलमानों को मुशरिक कहना, मुशरिक कह कर ही तो वहाबियों ने मुसलमानों का कत्ल किया है। ये कत्ल करने का बहाना ढूंढते हैं, इसलिए मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं। वो नाहक खून बहाएंगे। वो कुरान की मुहक्कम आयात पर ईमान लाएंगे जबकि उसकी मुतशाबिहात के सबब से हलाक होंगे। वो ज़बानी कलामी हक़ बात कहेंगे, मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। जो लोग कहते हैं ना इंजीनियर मिर्ज़ा बिल्कुल हक़ बात कह रहा है, सही कह रहा है, लेकिन वो हक़ बात उसके हलक से नीचे भी तो नहीं उतर रही। खारजी भी तो कुरान की आयत हक़ पढ़ते थे, लेकिन उनके हलक से नीचे नहीं उतरती थी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ऊपर वो कुरान की आयत फिट करते थे और कहते थे कि ये तो मुशरिक हो गए मौला अली और अमीर मुआविया। लेकिन कुरान की हक़ आयत पढ़ने से क्या वो हक़ हो जाएगी? तो क्या मौला अली मुशरिक थे?
लिहाजा बात ही सही करेंगे, कुरान और हदीस से करेंगे, लेकिन इनकी नीयत बुरी है और वो इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। कुफ़ार के हक़ में नाज़िल होने वाली आयत का इत्तलाक़ मुसलमानों पर करेंगे। इस तरह वो दूसरे मुसलमानों को गुमराह, काफिर और मुशरिक करार देंगे ताकि इनका नाजायज़ कत्ल कर सकें। दीन से यूँ निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से खारिज हो जाता है। इनके कत्ल करने वालों को अजर अज़ीम मिलेगा। वो बेहतरीन मकतूल होगा जिसे वो कत्ल करेंगे। ख़वारिज वो जहन्नुम के कुत्ते होंगे। दोस्तों, ये सारी हदीस मुबारक मौजूद हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा और उसके स्टूडेंट जो हैं वो नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ अपने मतलब की हदीसें और अपने मतलब की कुरान की आयतें चाहिए होती हैं। तो ये ख़वारिज की नस्ल हैं जो कि काफिरों की हिमायतें कर रहे हैं, मुसलमानों को मुशरिक कह रहे हैं, उन पर तनक़ीद करते हैं। अपनी खारिजियत और वहाबियत फैलाने के लिए ये इन्होंने अपना एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है। तो दोस्तों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे खारिजियों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाएँ और खारिजियों को नेस्तो नाबूद फरमाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।